इस समय हम खड़े हैं खड़ी के तालाब के मेन जो है बाज़ार यहाँ पर, और इस बार अब कुछ ही दिन रह गए हैं ईद को, मगर आप देखेंगे इस समय जिस तरीके से ईद की रौनक होती थी वो इस बार ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही कम लोग बाज़ारों में आपको मिलेंगे, और इस समय जो है ख़रीदारी शुरू हो जाती थी बकरों की। मगर इस बार जो लोग हैं उनका कहना है कि कोरोना वायरस के चलते लोगों के पास फाइनेंशियल क्रंच भी रहा, वो भी एक वजूहत रही कि इस बार जो है वो जोशो खरोश उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हर साल होता था। इस समय जो मंडी है वो भी काफ़ी सूनी है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। हमारे साथ इश्तियाक मीर हैं। सर आप बताइए इस बार की जो ईद की तैयारियां हैं वो कैसे आप देख रहे हैं? सर तैयारी उसी तरह करते थे पहले, अब है ही नहीं कुछ। सर हमारा इधर मंडी में मार्केट में कोई गाहक ही नहीं है। जो लोकल लोग इधर रहते थे वो भी चले गए, आगे पीछे बैठ गए हैं, तो कारोबार में कोई ठप पड़ा है, ना लेने वाला है। कोई माल लाया है, लोगों ने लाए हुए हैं, तो माल खरीदार कोई नहीं है। तो जैसे पहले से आप देखते थे राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ मैक्सिमम लोग जो है जम्मू में ही बसते थे, मगर कोरोना के चलते सब लोग चले गए अपने घरों की तरफ। तो अब क्या आपको लग रहा है कि कितना मंदी का असर उसका? बहुत ज़्यादा सर मंदी चल रही है, बहुत ज़्यादा। हमारे शॉप है, मैं रेडीमेड शॉप है मेरी इधर, तो उसमें भी कोई कामकाज नहीं है। लोग कपड़े खरीदते थे ईद के लिए, वो लटर पटर कुछ नहीं, बिल्कुल बेकारी पड़ रही है। जो लोग इधर लोकल डोडा, भद्रवाह, शदरवाह से बैठते थे इधर, वो भी सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। इधर लोकल लोग ही बैठे हैं, कुछ लोग लोकल ही बैठे हुए हैं। तो ईद से पहले हम देखते थे बाजार खचोखच भरे होते थे, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, मगर अभी मैक्सिमम दुकानें यहाँ पर हम देख रहे हैं खुली तो हैं, मगर बहुत सारी दुकानें अभी भी बंद हैं। वो आपके सामने है सर, शॉप में कोई गाहक ही नहीं है। कितने रेडीमेड टोपी लेने आ रहे हैं, बुरखा लेने आ रहे हैं, कुछ लेने आ रहे हैं लोग, कोई गाहक नहीं, कस्टमर नहीं आया, कोई टोटली खिलाफ है सर। कोई कारोबार, लोगों के पैसे भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे? दिहाड़ीदार लोग हैं, वही काम नौकरी वाले हैं जो चल रहे हैं। तो आम आदमी दिहाड़ीदार लोग हैं तो बेकार बैठा है। तो इस बार की ईद को लेके क्या आपकी तैयारियां हैं? कैसे ईद मनाई जाएगी? पहली बार आपको पता है कि कोरोना के चलते पहली बार ऐसी कोई ईद आपके सामने आई? सर नमाज का पता नहीं है, अब नमाज मस्जिद में होगी नहीं होने देंगे, तो वो घरों में पढ़नी नमाज। ईद की नमाज घर में होती नहीं पहले, वो तो मस्जिद में ही होती है। तो इस सब छोटी ईद गई है पिछली, उस ऐसे रही, घरों में लोगों ने नमाज़ पढ़ी। ईद की नमाज घर में पढ़ी नहीं जाती पहले, तो इस सब यही प्रॉब्लम चल रही है, ईद की नमाज नहीं होगी मस्जिद में भी। इस समय हम खड़ी के तालाब के बाद अब गुजरनगर में आपको लेकर आए हैं, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी एक कतार ज़रूर है जो भेड़ बकरियाँ यहाँ पर लेकर आए हैं। मगर इस बार अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर जो ख़रीदारी है बहुत ही कम है, और कोरोना का असर इन पे ज़रूर हुआ है। जो लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं हर साल यहाँ पर ईद के दौरान अपने माल को लेकर, इस बार उनको ज़्यादा पैसे मुनाफा नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? आरिफ हुसैन। तो आरिफ बताइए कहाँ से आए हैं आप, और इस बार की ईद कैसी आपको लग रही है? सर इस साल ऐसे ही डाउन चल रहा है, इस साल कुछ नहीं है, हालात ठीक नहीं है सर, इसलिए बेकरी नहीं हो रही है सर। कोई आता है आपके पास यहाँ पर ख़रीदने के लिए? आते हैं सर, कम आते हैं, जैसे पहले आते थे गाहक, अब नहीं आते ऐसे। वैसी डिमांड नहीं है? वैसी डिमांड नहीं है सर। तो कितने लोग आते थे अपना सब माल लेकर हर साल यहाँ पर, और यहाँ एक बड़ी मंडी लगती थी, मगर इस बार जो है बड़े हमने देखा ज़्यादा लोग नहीं हैं सर। इस साल बहुत कम माल लाया लोगों ने, इस साल घर का माल लाया, बेकरी का माल नहीं लाया। इस साल अपना गाड़ी का माल लाया, ख़रीदारी नहीं किया है, लेकिन वो भी नहीं बिक रहा है सर। अगर आपको लग रहा है कि उसका भी बंदी है, लोग आ नहीं रहे सामने, तो क्या मतलब जो पहले रेट्स होते थे रेट में फ़र्क पड़ा है? सर रेट में भी तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन उतना नहीं है। कम रेट कम करना पड़ा आपको? कम रेट कर रहा सर, फिर भी नहीं बिक रहा है? फिर भी नहीं बिक रहा है। तो इनका कहना है कि रेट को कम करने के बावजूद भी इस बार जो है ख़रीदार यहाँ पर नहीं है, और जिस तरीके से ईद को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मगर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो माल ज़रूर इस समय आ रहा है, गाड़ियों में भर भर के माल यहाँ आ रहा है, मगर उसको लेने वालों की जो है अभी भी बड़ी कमी है। इनका कहना है कि अभी जो है लोग बहुत कम आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सलेरिया एंड एडवोकेट बाय प्रोफेशन हूँ, और मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। मैं इस वक्त हमने ये जो देखा कि यहाँ जो जानवर आए हैं और जानवर फ़रोख्त हो रहे हैं, एक तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई साहब ने एक लिस्ट निकाली कि ज़िंदा जानवर का रेट, उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया, लेकिन यहाँ हमें वो रेट नहीं मिलता।
ना ही ये देने को तैयार हैं। 395 पर केजी के हिसाब से उन्होंने कहा है आप ले सकते हैं, और 250 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आप ज़िंदा ले सकते हैं, वो नहीं मिलता। नंबर 2 ये है कि आज इन हालात में और महामारी में जो ये कोविड का मसला बना है, इसमें काफ़ी दुश्वारियां हैं। ये लोग जो गांव-गांव से यहाँ आए हैं और अपना माल यहाँ बेच रहे हैं, बेडू बकरे वगैरह, तो लोग इस वक्त तंगी का शिकार हैं, माली बहरान का शिकार हैं। किसी को भी अपने काम काज में वो बात नहीं है जो पहले होती थी, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ फ़रोख्त ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक तो रेट ज़्यादा है, दूसरा लोगों के पास असासा कम हो गया है, और ये जो लॉकडाउन और हालात ख़राब होने की वजह से भी लोग इस वक्त महामारी में फंसे हैं। मेरा ये कहना है कि इनको भी ये जो साल में एक दिन आता है और ये देते हैं, इनको भी थोड़ा सा खौफ खुदा होना चाहिए और रेट ज़रा मुनासिब करना चाहिए। नंबर 2 ये है कि आप अगर ऊपर की तरफ चले जाएं तो यहाँ सुंजवा और बठिंडी बेल्ट है। आजकल मैंने वहाँ शिफ्ट किया, हम यहाँ के रहने वाले पुराने शहर के इधर दलपतिया महल्ले से हम गए हैं, तो हम वहाँ रहते हैं। हमने देखा है कि मस्जिदें भी लॉक्ड हैं, जैसे और हमारी मजहबी अदारे, मंदिर, गुरुद्वारे, मसाजिद हैं, तो उसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग या इस वजह से जैसे साइंटिफिक तरीके से आपको डिस्टेंस रखना है, तो मेरा ये कहना है एक जी शऊर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी यही चाहेगा कि इस महामारी से अपने आप को बचाया जाए। जैसे हमने मास्क लगाए, जैसे हम मस्जिदों में जा रहे हैं, आज अगर नहीं हो रहा तो हमारे उधर मक्का में भी इस बार उन्होंने मना कर दिया, सऊदी अरेबिया में भी हज में वो लोग नहीं जा सके। हम लोगों ने भी भरा था लेकिन हमारे पैसे रिफ़ंड हो गए। ये हालात ऐसे हैं, उन हालात की वजह से हमें ये देखना पड़ रहा है। तो मेरा दरख्वास्त भाइयों से ये है कि अमन बरकरार रखें और आपसी भाईचारा जैसे हमारे डुग्गर प्रदेश की परंपरा रही है वैसा ही रखें, ताकि हम इस महामारी से निकलें और एक होकर निकलें। इसमें आपसी तनाव नहीं होना चाहिए, मजहबी तनाव नहीं होना चाहिए कि जी वहाँ पर हमारे हिंदू भाई वहाँ पूजा हो रही है, हमारे नहीं हो रही, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम मजहबी इदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें मस्जिद में जाने से इस तरह गुरेज करना चाहिए जैसे गवर्नमेंट के आर्डर्स आ रहे हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए। तो मेरी दरख्वास्त ये है, अमन बरकरार रखें, आपसी भाईचारा रखें और दुआएं करें, खुदा के आगे झुकें, परमात्मा के आगे झुकें कि हमसे महामारी से हम दूर हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल इन्होंने सेट की और यहाँ पर बताया कि जिस तरीके से इस समय महामारी का सिलसिला जारी है, इस बार की जो नमाज है, जिस तरह इस बार की जो ईद है, उसको जो है किस तरीके से मनाना चाहिए। खिंच के फड़िए रखे भरावा आ ही नहीं जल्दी। हाँ तो हमारे साथ इस समय लोकल हैं मोहम्मद अकरम जी, इन्हीं से जानेंगे। अकरम साहब आप बताइए, जो ईद हर साल मनाई जाती थी बड़ी धूमधाम से, इस बार कितना असर आप देखते हैं? इस मर्तबा जो ईद का हम देख रहे हैं, कुर्बानी के हिसाब से पहले तो ऐसा था, आज से पहले कि ईद आने से पहले तकरीबन हमारे मुस्लिम एरियाज़ के अंदर जहाँ पर कुर्बानी की मंडियाँ लगती थी जानवरों की, तो बड़े पैमाने पर जानवर भी आया करते थे और लोग कुछ ऐसे भी होते थे कि जो ख़रीदने वाले और कुछ ऐसे कि जो नहीं ख़रीदने वाले, सिर्फ़ वो शौकिया तौर पर जानवरों को देखने के लिए आते थे। और उस वक्त ये था कि फ़ाइनेंशियल लोगों की जो हालात थे वो बड़े अच्छे थे। अब कोरोना वायरस के चलते हुए इसकी वजह से फ़ाइनेंशियल जो सिस्टम है वो तमाम ही लोगों का जो है वो बिल्कुल ठप पड़ चुका है और पैसों की बिल्कुल किल्लत है। और जानवर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जानवरों की एक कतार तो लगी है, माल लेकर आने वाले, बेचने वाले माल लेकर आए हैं, मगर इनको आज कोरोना वायरस की वजह से और जो पैसे की जो शॉर्टेज हुई है, जो माली नुकसान हुआ है लोगों का, इसकी वजह से माल ख़रीदने वाले
अगर पहले 100% थे तो इस वक्त वो 30% लोग जो हैं वो माल ख़रीद पा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जैसे पहले ईदें हमारी हुआ करती थी तो उसमें एक रश देखने को मिलता था, हम हर जगह पर बाज़ारों में, गली कूचों में, और अक्सर शहर के अंदर एक गहमा गहमी हुआ करती थी। मगर इस मर्तबा ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल डिस्टेंस का मसला है, फिर हमारी नमाज जो है ईद की नमाज़ है उसका मसला है। पहले हम उसको ईदगाह में पढ़ रहे थे, मगर अब क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हम मस्जिदों के अंदर भी 4 से 5 लोग ही नमाज़ पढ़ पा रहे हैं, जिसकी हमें सरकार की तरफ से इजाज़त है। और ईद की नमाज़ को लेकर भी तकरीबन वही सिलसिला है कि कम अज़ कम और कम से कम लोग जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाहों में तो बहरहाल होंगी नहीं, मस्जिदों में या घरों में जैसे पढ़ेंगे तो वो कम से कम जो है लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे। बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बच्चे जो है उनके लिए झूले लगते थे और बहुत सारी उनकी, क्योंकि ईद तो असल में बच्चों की ही है, बच्चों के ही त्यौहार होते हैं। बड़े तो जो है वो बैठकर उनको एक अपना जो है ख़र्चा करना होता है बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए। तो इस मर्तबा वो झूले भी नहीं हैं और वो सारा सिलसिला है। और क्योंकि हम सब के गम में शरीक हैं, ये हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, इसके अंदर इस वक्त जो हालात कोरोना वायरस के बने हुए हैं, तो हम अपनी ईद को उस पैमाने की खुशी से नहीं मना रहे जैसे पहले मनाया करते थे, क्योंकि गरीब गुरबा और पूरे मुल्क के अंदर एक महामारी पड़ी हुई है। उसके हवाले से जो है हमारी जो कम्युनिटीज़ के ये फ़ैसले हैं कि हम उन चीज़ों को, जो खुशियां हम मनाते थे जिस तरीके से, उनको ना जो है मनाया जाए और जो है वही काम किया जाए वो बहुत जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए, उन कामों को हम कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक लंबी कतार आपको मिलेगी यहाँ पर जानवरों की, इस बार बहुत कम लोग आ रहे हैं इसको लेने के लिए और इनका कहना है कि फाइनेंशियल क्रंच है, लोगों के जेब में पैसा कम है, वही एक वजूहत है कि इस बार का रश जो है बड़ा कम है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।